अगर आप कोई एचआर प्रोफेशनल हैं या कॉम्प्लायंस एचआर कॉम्प्लायंस के बारे में सीख रहे हैं और आपको जानना है कि एक मेंबर को एम्प्लॉयर अपने पोर्टल से कैसे एग्जिट करता है, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल से समझाने वाला हूं कि हमको अपने एक्टिव मेंबर कहां देखने हैं और उन्हीं एक्टिव मेंबर में से कोई एम्प्लॉय कंपनी को लेफ्ट कर गया तो हम उसको एग्जिट कैसे करते हैं। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयर के पीएफ पोर्टल पर एक्टिव मेंबर कहां होते हैं, उन्हीं एक्टिव मेंबर में से हम एक मेंबर को एग्जिट कैसे करेंगे, फिर हम जब उसको एग्जिट कर देंगे फिर वो एग्जिट मेंबर में कहां दिखेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम पूरी डिटेल में जानेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ, कोई थियोटिकल नहीं, जो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके जॉब में भी काम आएगी। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वे में। सबसे पहले हम एम्प्लॉयर के पोर्टल पर जाकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो आती है। लेफ्ट साइड में हमारे सामने मेन्यू बना होता है और राइट साइड में एम्प्लॉयर की डिटेल होती है। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, पहले हम अपने एक्टिव मेंबर देखेंगे, उसी एक्टिव मेंबर में से हम एक मेंबर को एग्जिट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो एक्टिव मेंबर दिखाऊंगा जिसे हमने एग्जिट करना है। अब इसमें क्वेश्चन का आंसर ये भी आता है कि हम एक्टिव मेंबर अपने कहाँ देख सकते हैं। अब आपको अपने एक्टिव मेंबर देखने हैं तो आप डैशबोर्ड पर जाएंगे। लेफ्ट साइड में जो मेन्यू में डैशबोर्ड का आइकन है उस पर जाएंगे। हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने ऑपरेटर्स टाइप की ऑप्शन है, इस पर हम एंड सेलेक्ट कर देंगे और नीचे सर्च बटन को हम प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम सर्च बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने सभी एक्टिव मेंबर्स की लिस्ट आ जाएगी जो आप देख सकते हो। अब हमें इसमें से एक एम्प्लॉय को एग्जिट करना है, उसका नाम है सौरभ। तो अब आप देखिए नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी हमारी एक्टिव मेंबर लिस्ट में शो कर रहा है। तो उसका यूएन नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम इसको कॉपी क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से हमने यूएन नंबर उसका कॉपी कर लिया। अब हम फिर से मेन्यू बार में जाएंगे। सेकंड नंबर पे जो हमें मेंबर वाली ऑप्शन शो हो रही है, होम के बिल्कुल साथ में जो मेंबर की ऑप्शन शो हो रही है, उसमें हम नीचे मेंबर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उसको स्क्रॉल करेंगे जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आती है मेंबर प्रोफाइल की, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ वही यूएन नंबर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मेरा यूएन नंबर वहाँ पे कॉपी करने का मतलब ये था कि हम उसी बंदे को यहाँ पर मेंबर प्रोफाइल पर सर्च करेंगे वाया यूएन नंबर। तो हमने यूएन नंबर वहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसको सर्च भी कर लिया। सर्च करने के बाद हमारे सामने उसकी पूरी डिटेल आ रही है, मेंबर आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। राइट साइड में आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उसका रिलेशन, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको सामने होगा कि उसकी मंथली ईपीएफ वेजेस कितनी थी, वो सब कुछ आपके सामने है। तो ये सारी डिटेल हमारे सामने होती है। अब हम इसको एग्जिट कैसे करते हैं वो समझते हैं। एग्जिट करने के लिए जो आप थर्ड ऑप्शन देख रहे हो, प्रोफाइल, केवाईसी, और थर्ड ऑप्शन आती है हमारे सामने मार्क एग्जिट। मार्क एग्जिट पर हम क्लिक करेंगे। मार्क एग्जिट करने के बाद उसकी कुछ डिटेल आती हैं जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, उसकी एज मेंशन होती है और उसका एग्जिट का रीजन। एग्जिट रीजन के नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं उसमें कई सारे रीजन हमारे सामने शो करता है, जैसे डेथ इन सर्विस, सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट। तो ये सभी रीजन हमें जानने भी चाहिए, हमें पता भी होने चाहिए। इनको बेसिकली एग्जिट कोड भी कहा जाता है। तो रिटायरमेंट हम तब सेलेक्ट करते हैं जब किसी एम्प्लॉय के 58 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और वो रिटायर्ड हो गया, तब हम बेसिकली रिटायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। डेथ इन सर्विस, जैसे कि आप नाम से जानते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और वो कंपनी से ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है तो हम यहाँ पर डेथ इन सर्विस सेलेक्ट करते हैं। आगे आ जाता है जैसे परमानेंट डिसेबिलिटी, जब कोई एम्प्लॉय किसी रीजन से कोई डिसेबल हो जाता है, उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हाथ पैर काम नहीं करते और वो जॉब नहीं कर सकता, एबिलिटी की वजह से जॉब को एग्जिट करता है, तो हम यहाँ पर परमानेंट डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर देते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय इल हेल्थ की वजह से लेफ्ट कर देता है तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय इल हेल्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं। जनरली जो बंदा कंपनी में नॉर्मल रेजिग्नेशन करके जाता है या उसको टर्मिनेट किया जाता है कंपनी से, जनरली जो इसमें हम सेलेक्ट करते हैं सी सेशन, शॉर्ट सर्विस, एनी अदर रीजन, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर जा रहा है या उसको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया तो इसी केस में तो इसमें सिर्फ हम एनी अदर रीजन वाला ही सिलेक्ट करते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है तो रिटायरमेंट 58 ईयर के बाद रिटायरमेंट हो रहा है कंपनी से तो हम रिटायरमेंट सेलेक्ट करेंगे। कोई डिसेबल हो रहा है तो डिसेबल। अगर कोई नॉर्मल बंदा रिजाइन कर रहा है या कंपनी उसको टर्मिनेट कर रही है तो हमें सी सेशन, शॉर्ट सर्विस वाला कर उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये कोड हमेशा ध्यान रखना है आपने और आपको पता होना चाहिए।
तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हमसे डेट ऑफ एग्जिट पूछता है, डेट ऑफ एग्जिट पूछता है तो डेट ऑफ एग्जिट जो उसका लास्ट डे ऑफ वर्किंग था हमारी कंपनी में 8th ऑफ जैन, तो हम यहाँ पर 8 ऑफ जैन सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर उसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं आपके सामने पूरी डिटेल आ जाती है। जैसे उसकी एग्जिट डेट जो हमने मेंशन करी वो दिखाने लग गया 8 जनवरी 2026। ईपीएस इसका कटता नहीं था, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। 2014 के बाद किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है और प्रीवियस उसका कभी पीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और वो वन टाइम ज्वाइन कर रहा है किसी कंपनी में, तो उसका ईपीएस कंसीडर नहीं होएगा अगर उसकी सैलरी 30,000 से ऊपर है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देख ले, आप यहाँ देख सकते हैं उसका एग्जिट रेट ईपीएस नॉट अवेलेबल इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये बंदा हमारी कंपनी में 30,000 की ऊपर की सैलरी पर ज्वाइन किया था, तो इसका पहले पीएफ में एनरोलमेंट नहीं था। फर्स्ट टाइम इसका पीएफ में एनरोलमेंट हुआ था 2022 में, तो ये पर्सन ईपीएस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जब आप फाइल कर रहे हैं या आप ईसीआर फाइल कर रहे हैं, तब भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब आप नीचे देखेंगे टू अप्रूव्ड और सेव रिक्वेस्ट। सेव करने के बाद हमारा प्रोसेस यहाँ पर खत्म नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारी एक्टिव मेंबर्स लिस्ट से आउट हो गया। जब तक हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो हमारी एक्टिव मेंबर लिस्ट में शो करेगा। जैसे ही हम उसको अप्रूव करेंगे वो हमारी एग्जिट मेंबर लिस्ट में शो करने लगेगा। अब हम इसको अप्रूव कैसे करते हैं, चलिए वो जानते हैं। अप्रूव करने के लिए फिर से हम अपने मेन्यू बार में जाएंगे। मेन्यू बार में आपके सामने स्क्रॉल लिस्ट ओपन हो जाती है। आप नीचे देखते हैं 6th नंबर पर आपके सामने अप्रूवल का एक बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिटेल होती है। यहाँ पर व्यू की ऑप्शन है, हम यहाँ पर व्यू करके चेक भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो हमने एग्जिट डेट डाली है क्या वो सही है कि नहीं है। तो वेरीफाई करने के बाद हम लास्ट में इसको अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद ये हमारी एक्टिव लिस्ट से एग्जिट हो चुका है। अभी हमारी एग्जिट एक्टिव लिस्ट में नहीं दिखाई देगा, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अब हम फिर से डैशबोर्ड में जाएंगे। एक्टिव मेंबर के नीचे एग्जिटेड मेंबर दिखा रहा है, एग्जिटेड मेंबर पर हम क्लिक करेंगे। एग्जिटेड मेंबर पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम चेक करते हैं कि मैं पास्ट 3 मंथ्स का डाटा जो सबसे ऊपर दिखा रहा है इस पर हम सेलेक्ट कर इसको सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद आप देख सकते हो कि वो मेंबर हमारी लिस्ट से, एक्टिव लिस्ट से एग्जिट हो गया है। अब वो एग्जिट मेंबर में आ गया है। इससे पता चलता है कि वो एम्प्लॉई पीएफ पोर्टल से एग्जिट हो चुका है। उसकी डेट ऑफ एग्जिट भी आ जाती है, उसका रीजन भी आ जाता है, सब कुछ शो करता है। अब हम उसको एक्टिव मेंबर लिस्ट में दोबारा चेक करेंगे। एक्टिव मेंबर लिस्ट में हमारे नंबर्स ऑफ काउंट भी कम हो गए हैं। पहले यहाँ 32 थे, अब 31 दिखा रहा है। अभी वो एम्प्लॉय हमारे यहाँ एक्टिव मेंबर में नहीं शो कर रहा है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एक्टिव मेंबर कहाँ देख सकते हैं। एक्टिव मेंबर में से हम जिसको भी एग्जिट करना है उसका हम यूएन को कॉपी करेंगे। यूएन को कॉपी करने के बाद हम मेंबर सेक्शन में जाएंगे। मेंबर सेक्शन में जो सबसे पहले मेंबर प्रोफाइल की ऑप्शन आती है पर हम क्लिक करेंगे, वहां हम यूएन पेस्ट करेंगे। यूएन पेस्ट करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। तो जो ऑप्शन केवाईसी के बिल्कुल साथ में जो ऑप्शन शो करता है मार्क एग्जिट, वहां पर जाकर हम उसको एग्जिट कर देंगे। कोड के साथ प्रॉपर कोड हमें सिलेक्ट करना है जो मैंने आपको बताया। अब ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, मुझे कमेंट में भी क्वेश्चन आया था तो मैं इसका भी रिप्लाई कर देता हूँ। अगर हमें बल्क एग्जिट करना है वो हम कैसे करेंगे। बल्क एग्जिट करने के लिए भी एक प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जिट बल्क करने के लिए फिर से हम मेंबर सेक्शन में जाएंगे। मेंबर सेक्शन में आपको नीचे ऑप्शन दिख रही है एग्जिट बल्क, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है जिसमें हमें वो बोल रहा है कि अपलोड मेंबर एग्जिट फाइल। इसमें हमें एक फाइल बनानी पड़ती है, उस फाइल को हमें यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। कौन सी फाइल हमें यहाँ पर अपलोड करनी है, बेसिकली फाइल अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड दी फाइल। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाता है जिसमें सबसे पहले वो पूछता है यूएन नंबर, जितने भी एम्प्लॉइज को आपने एग्जिट करना है। अब जनरली हम बल्क एग्जिट करते ही क्यों है। बल्क एग्जिट क्या होता है, कई बार किसी कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं और उनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उनका काम पूरा हो गया कंपनी का और वो सभी को एग्जिट करना चाहते हैं। सपोज 100 एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनी के जिससे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनके अंडर 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो उन 100 का काम खत्म हो गया, हम 100 को ही एग्जिट दिखाना है। तो उन 100 को एग्जिट दिखाने के लिए आप 1 बाय 1 करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसका एक ही रास्ता आता है, आप एग्जिट बल्क कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले यूएन नंबर डालना पड़ता है, फिर उन सबकी एग्जिट डेट भी सेम होनी चाहिए। सबसे इसमें कंडीशन ये है कि उनकी एग्जिट डेट सेम डे होनी चाहिए।
जब हमें सेम डेट में बहुत सारे एम्प्लॉय को एग्जिट करना है तब हम एग्जिट बल्क की ऑप्शन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं यूएन नंबर, फिर आती है एग्जिट डेट। एग्जिट डेट सबकी सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट। अगर किसी की एग्जिट डेट सेम नहीं है, 2 दिन का फर्क है, 3 दिन का फर्क है, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सबकी एग्जिट डेट डालनी होगी, यूएन नंबर डालना होगा, एग्जिट रीजन कोड जो मैंने आपको बताया, सी सेशन, शॉर्ट सर्विस, एनी अदर रीजन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई रिटायर्ड है तो हम यहाँ रिटायरमेंट रीजन सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई डिसेबलमेंट की कंडीशन है तो डिसेबलमेंट, अगर कोई, जनरली हम एनी अदर रीजन सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर एनी अदर रीजन डाल देंगे। और हम जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबके यूएन नंबर आ जाएंगे। सपोज 10 एम्प्लॉय हैं तो 10 के यूएन नंबर, एग्जिट डेट आ जाएगी, एग्जिट रीजन का कोड आ जाएगा। इस फाइल को हम सेव कर कर वहां पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इनको अप्रूवल देनी होगी। अप्रूवल करने के बाद ये सभी फिर एग्जिट मेंबर की लिस्ट में शो करेंगे। तो ये होता है बल्क एग्जिट। होप आपको क्लियर हो गया होगा इंडिविजुअल एग्जिट कैसे करना है, बल्क एग्जिट कैसे करना है। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि सर हमारी कंपनी हमें एग्जिट मार्क नहीं कर रही, या किसी कंपनी के साथ कोई इशू हो गया और वो कंपनी उसको एग्जिट मार्क नहीं कर रही, या अगर किसी रीजन से कंपनी बंद हो गई, शट डाउन हो गई, तो उस कंडीशन में वो एम्प्लॉय अपनी डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करेगा, तो वो अपना पैसा कैसे निकलवा सकता है अपनी डेट ऑफ एग्जिट की। क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट जब तक अपडेट नहीं होगी वो अपना पैसा नहीं निकाल पाएगा। तो उस केस में वो बंदा अपनी डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करेगा। तो आपको बहुत सिंपल है, अपने यूएन पोर्टल पर आओगे, जैसे कि मैं अब यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, अपने यूएन नंबर और पासवर्ड डालेंगे। अगर आपको अपना यूएन नंबर नहीं पता तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप चेक कर लीजिएगा, आपको यूएन नंबर पता चल जाएगा। बहुत 2 मिनट में आप अपना यूएन नंबर पता कर सकते हैं। तो आपका जैसे आपका यूएन नंबर पता चल जाता है, आपके पास है, तो यहाँ पर आप यूएन नंबर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने एक ओटीपी आता है। तो मैं मोबाइल से ओटीपी निकाल लेता हूँ। तो ओटीपी मैंने यहाँ पर डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड में जो आप मेन्यू बार देख रहे हो, इसके आप मैनेज सेक्शन पर जब जाओगे, मैनेज सेक्शन पर सबसे नीचे आप देख सकते हो मार्क एग्जिट की ऑप्शन है। यहाँ से आप खुद अपने आप को एग्जिट मार्क कर सकते हो, बट आप डेट ऑफ एग्जिट का मंथ पता होना चाहिए। आपके पास रिलीविंग लेटर होगा या फिर कोई और डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपकी डेट ऑफ एग्जिट मार्क होगी, तो वहीं से कंफर्म कर कर ही डेट ऑफ एग्जिट डालना। तो यहाँ पर हम मार्क एग्जिट सेलेक्ट करेंगे। मार्क एग्जिट सेलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने की बात कर रहा है जो, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट कैन ओनली बी अपडेटेड आफ्टर 2 months ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। इसका मतलब यह है कि जब आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन आपकी पीएफ पासबुक में शो कर रहा है, जो कंट्रीब्यूशन आपकी पीएफ पासबुक में लास्ट शो कर रहा है, उसके 60 डेज के बाद, उसके 2 months के बाद आप अपने यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हो। मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं अभी करंटली कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अगर आपको मार्क एग्जिट करना है, बिल्कुल मैंने सेक्शन में मार्क एग्जिट पर आओगे, वहां पर आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हो। जैसे ही आप अपडेट करोगे, आपके सामने पासवर्ड आएगा, आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। आप ओटीपी डालेंगे तो आप डेट ऑफ एग्जिट आपकी शो होने लगेगी आपके पोर्टल पर। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट समझने वाली बात यह है कि जब ये आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन आया, अगर आपने 31 दिसंबर को लेफ्ट किया तो आपका कंट्रीब्यूशन जनवरी में आएगा। तो आप जब भी आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, सपोज आपका कंट्रीब्यूशन 10 तारीख को आया या 15 तारीख को आया, तो आप 15 मार्च को, 2 महीने के बाद आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन रहती है एम्प्लॉयज़ के मन में कि सर हमारी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं हो रही, हम क्या करें, हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको क्लियर हो गया होगा डेट ऑफ एग्जिट कैसे एम्प्लॉयर अपडेट करते हैं और एम्प्लॉय कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, नॉलेजेबल लगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर करना उन सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जो एचआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचआर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये वीडियो उनके काम आ सके और उनको नॉलेज मिले। ऐसी प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।